नमस्कार। जैसे ही यह खबर आई है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया प्रकार मिला है, वैसे ही पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचना स्वाभाविक है, क्योंकि इलाज नहीं है तो जाहिर सी बात है नया खतरा हो तो नए किस्म का डर भी पैदा होगा। ब्रिटेन से तमाम देशों ने, करीब 45 देशों ने अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। भारत ने भी 31 दिसंबर तक अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। ब्रिटेन की सड़कों पर सूनापन पसरा हुआ है। ये हालत है, पूरी दुनिया में एक अजीब सा माहौल बन गया है। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इस नए वायरस के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं। तो दरअसल यहाँ विचार जानने की ज़रूरत नहीं है, सच्चाई जानने की ज़रूरत है। सच्चाई क्या है? अब यहाँ दूर पर बैठे हम जैसे लोग इस सच्चाई को नज़दीक से नहीं जान सकते। वायरस को हमने और आपने आम तौर पर नहीं देखा है, सिर्फ कुछ लोगों ने देखा है। इस नाते उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में, उसकी असलियत के बारे में जिसको जैव वैज्ञानिक तरीके से अगर जानना हो तो वे ही लोग जान सकते हैं जो लेबोरेटरी में बैठे हुए हैं। हमारे आपके जैसे लोग अनुभव में जो आएगा उसके हिसाब से बात करेंगे, और उसी हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ कि वास्तव में ये कितना ख़तरनाक है या कितना ख़तरनाक नहीं है। अभी तक जो बात हो रही है कि इसमें 17 तरह के म्यूटेशन हैं कोरोना वायरस में, छोटे छोटे। एक बड़ा म्यूटेशन है जो स्पाइक प्रोटीन को लेकर है, जिसके नाते इसका खतरा ज़्यादा बढ़ता हुआ बताया जा रहा है, या इसे 70% ज़्यादा संक्रामक कहा जा रहा है। हो सकता है 70% से भी ज़्यादा संक्रामक हो, लेकिन अभी ख़तरे के मामले में बिल्कुल स्पष्टता नहीं है। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि शायद हो सकता खतरा ना भी हो, कई लोग यह कह रहे हैं कि ख़तरा हो सकता है बहुत बड़ा हो। तो ये सारी बातें हैं, उसके बीच में हमें बात को समझना है। और ये बात समझते हुए हमें यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि इसके पहले कोरोना वायरस में करीब 2 दर्जन बड़े म्यूटेशन हो चुके हैं। 8 तरह के कोरोना वायरस हमारे बीच में हैं आमतौर पर, जो पहचाने जा चुके हैं। करीब 4000 छोटे छोटे म्यूटेशन इसके पहले होते रहे हैं। अलग अलग देशों में 4000 के आसपास कोरोना वायरस की किस्में दर्ज की जा चुकी हैं। तो अब आप सोचिए कि कहाँ कौन सा म्यूटेशन कितना खतरनाक नहीं है, इस बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। एक कोई पकड़ में आता है तो उस पर शोर मचना शुरू हो जाता है, और ये ख़तरनाक है। और शोर ऐसा कि शेयर बाज़ार एक दिन में, जैसे ही यह खबर आई है, 7 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए अचानक से। खतरा सामने नहीं है, अनुभव में नहीं है, लेकिन केवल डर की वजह से ये हालात हैं। और मज़ेदार ये है कि इसकी सच्चाई जो मेरे जैसा व्यक्ति कई महीनों से देख रहा है। मैं रात दिन कोरोना के लोगों का इलाज करने में लगा हूं। कभी 1 बजे रात में फ़ोन आ रहा है, कभी 2 बजे रात में फ़ोन आ रहा है। मैंने सिर्फ इसलिए अपना फ़ोन खुला रख छोड़ा है कि कौन किस मुसीबत में है और कब किसको किस तरह की मदद की ज़रूरत है। और इस चक्कर में एक तो दुबला पतला आदमी, दूसरा रात में ठीक से सो नहीं पा रहा हूँ। 4 घंटे 3 घंटे इससे ज़्यादा मेरी नींद नहीं हो रही है। 8-10 किलो मेरा वज़न कम हो गया इस दौरान। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि ख़तरा बेहद आसान है, समस्या है, लेकिन समस्या ऐसी नहीं है कि इसकी आप बहुत बड़ी ऊंची समाधान की कोशिशें करें। आसान समस्या है, दुर्भाग्य से हम कठिन समाधान तलाश रहे हैं केवल डर की वजह से। मुश्किल नहीं है, दिक्कत ये हो रही है कि समाधान जहाँ है, जिन पैथियों में है, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे नेचुरोपैथी हो, उनको हम नज़दीक फटकने नहीं दे रहे हैं, उन पर पाबंदी लगा रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि होम्योपैथी के चिकित्सक या आयुष चिकित्सक कोरोना के मरीजों का इलाज नहीं कर सकते। आप ज़रा सोचिए, जहाँ समाधान है, साफ है, लोग बच रहे हैं, यहाँ तक कि पोस्ट कोविड कोई सिम्टम तक नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से ठीक होने के बाद उन पद्धतियों को इलाज करने की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जहाँ कोई समाधान नहीं है, जहाँ कोई इलाज नहीं है, जहाँ जद्दोजहद चल रही है वैक्सीन की, उस पद्धति में इलाज करने की अनिवार्यता है। तो दरअसल समस्या यहाँ है, सुई की ज़रूरत है और हम तलवार से काम लेना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि डर दिखा दिया गया है। इतना डर पसरा हुआ है, इस डर के नाते हम डर कर बड़े समाधान,
मतलब हमको छींक आई, खांसी हुई या कि हम पॉजिटिव हो गए, कोई सिम्टम भी नहीं आ रहा है, तो भी डर का माहौल ये है कि अंदर ये है कि कहीं मैं मर न जाऊं, इसलिए बचने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भागते हैं अस्पताल में डॉक्टरों के पास। समझदार डॉक्टर तो जैसे तैसे बचा भी लेता है, और डरा हुआ डॉक्टर बेचारा क्या करे, उसका मैं दोष नहीं दूंगा। वो भी बचाने के चक्कर में केवल डर की वजह से कुछ न कुछ देगा, ये दवाई देगा, दूसरी देगा, फिर कहेगा थक्का न जम जाए तो खून के लिए थिनर देगा। इस तरह से हमारी हालत ख़राब कर दी जाएगी। आप समझ रहे हैं पोस्ट कोविड सिम्टम क्यों आ रहे हैं। हमको नहीं पता है कि हमारे शरीर में स्टेरॉइड जा रहे हैं, और डर की वजह से जो खतरनाक दवाएं हैं यही सब पोस्ट कोविड सिम्टम में बदल रही हैं। इस रहस्य को भी समझने की ज़रूरत है। तो ये समस्या खतरनाक नहीं है, इसके म्यूटेशन जितने भी होंगे इस बात को समझ लेने की ज़रूरत है कि रूट ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम। मुख्य इसका आक्रमण का क्षेत्र जो है वो फेफड़ा है, श्वसन तंत्र है, कई और अंगों पर भी असर होता है, हृदय पर भी असर होता है, और लीवर पर भी हो सकता है, किडनी पर भी हो सकता है। लेकिन मुख्य आक्रमण का क्षेत्र कोरोना वायरस का रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस नाते बचाव के तरीके हमको उसी हिसाब से सोचने पड़ेंगे। और फेफड़ों के लिए सर्दी जुकाम से थोड़ा सा ऊंचे फ्लू के लिए बचने का जो तरीका है अब तक सबसे अच्छा, वो जो घरेलू तरीका रहा है वही रहा है, प्राकृतिक चिकित्सा का तरीका रहा है। होम्योपैथी ज़बरदस्त कारगर रही है, आयुर्वेद भी कारगर रहा है। उसी तरीके पर हमको आने की ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आसान से तरीके अपनाकर हम इससे बच सकते हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। जो म्यूटेशन है, कितना भी बड़ा ख़तरा दिखाया जा रहा है, मेरी नज़र में बिल्कुल ख़तरा नहीं है। मैं हर तरफ जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, हर तरह के मरीज़ों से भी मिल रहा हूँ, कोई मास्क भी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़तरा नहीं आया। इसका मतलब नहीं सावधानी नहीं रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। प्रदूषण से बचने के लिए भी मास्क लगाइए। कहीं संक्रमण की ज़्यादा स्थिति है, सर्दी जुकाम अगल बगल के लोगों को है, तो आप मास्क थोड़ी देर के लिए लगा लीजिए। लेकिन मास्क ज़्यादा देर तक लगाना इम्यूनिटी को कमज़ोर करना है। मास्क ज़रूरत भर को लगाइए, इसके बाद मास्क खोलकर खुली हवा में सांस लीजिए। मेरे जो अनुभव में आए हैं कि अगर सचमुच ये वायरस खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है और बहुत बड़ा खतरा है, 70% इसकी संक्रामक क्षमता पहुंच गई है, तो भी कुछ भी चिंता करने की बात नहीं है। बड़े आराम से हम इसको काबू में कर सकते हैं, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हिंदुस्तान के लिए ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मज़ा ये है कि धोखे में हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोल गए पूरे ही मामले पर। पूरे कोरोना की असलियत क्या है ये हर्षवर्धन जी धोखे में बोल गए। उनसे जब सवाल पूछा नए वायरस के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि ये काल्पनिक स्थितियां हैं, काल्पनिक डर है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल पहले ये लोग समझ नहीं पाए थे कि पूरा कोरोना का मसला ही काल्पनिक ज़्यादा है और सच्चाई कम है। सच्चाई है लेकिन ज़्यादा नहीं है। डर बहुत बड़ा दिखाया गया, उस चक्र में हमारा पूरा देश फंसा और धोखे से इस नए वायरस के बारे में ये बात निकल गई। और इसी को समझिए पूरे वायरस के बारे में, और इस धोखे को इस रूप में भी समझिए कि म्यूटेशन के बाद तय नहीं होता है। अभी यही नहीं तय है कि कौन सी वैक्सीन किस हद तक काम करेगी। इसके बावजूद बयान इस तरह के आने लगे कि जो भी हो, जैसा भी हो, ये नया वायरस जितना भी म्यूटेशन की स्थिति में ख़तरनाक बना हो, लेकिन वैक्सीन तब भी काम करेगी। मतलब इनको इल्हाम हो गया कि वायरस कितना भी नया आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन वैक्सीन जो बना ली है, जिसको बेचना है, वो तो काम करेगी। तो आप समझिए संकेत क्या है, इशारे क्या हैं और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। हमको डरा डरा कर हमें कहाँ फंसाया जा रहा है, किस स्थिति में ले जाया जा रहा है। तो ये बात अगर हम समझ लेंगे तो शायद ये डर निकल जाएगा। कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। नया वायरस, नया म्यूटेशन ख़तरनाक हो सकता है, लेकिन ये ख़तरा हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है और इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 चीज़ें हम आराम से कर लेंगे तो हम ऐसे भी सुरक्षित हैं। पिछले 6-7 महीनों में 700-800 लोगों का इलाज करने के बाद जो मैंने महसूस किया है कि आपके लिए डर कर, घबरा कर जब ज़्यादा दवाएं आपके हलक के नीचे उतरने लगती हैं तो ही ख़तरा ज़्यादा बढ़ता है। और जब आप सामान्य तरीके से, सही तरीके से तरीका अपनाते हैं बचने का, तो आप बचे रहते हैं।
और बचने का सबसे बढ़िया तरीका, आसान तरीका एक तो ये है कि आप आधा चम्मच हल्दी, जिनको कुछ नहीं है वो अपनी दिनचर्या में शामिल कर लें। आधा चम्मच हल्दी गर्म पानी से, चाहे रात में सोते समय चाहे सवेरे जगने के बाद, सबसे अच्छा होता है सवेरे। और जिनको कोई लक्षण है सर्दी जुकाम वगैरह के, वो दिन में 2 बार करें। याद रखिए, किसी भी चीज़ की अति सही नहीं होती। इस पूरे कोरोना काल में लोगों ने बचने के लिए तमाम अतियाँ की हैं, जिसके नाते भी उनको परेशानी हुई। कोई भी चीज़ अति करेंगे, घी भी ज़्यादा खा लेंगे तो अपच हो जाएगा, यह बात आप समझिए। इस नाते दवा को दवा के रूप में लीजिए। इससे ज़्यादा अगर सावधानी के तौर पर उसको घास भूसा की तरह इस्तेमाल करेंगे तो मुश्किल में फंसेंगे। पहली बात, हल्दी इस्तेमाल कीजिए, आपके फेफड़े सुरक्षित रहेंगे और भी कई चीज़ों में ये फ़ायदा करेगा। दूसरी बात, अश्वगंधा मदर टिंचर, ये होम्योपैथी की दुकान से ले आइए। वैसे भी अश्वगंधा चूर्ण इस समय एक सही तरीके से 1-2 ग्राम की मात्रा में, 3 ग्राम की मात्रा में आप लेते हैं इस पूरे जाड़े भर, तो कई तरह से वह फ़ायदा करता है। कोरोना से भी बचाएगा और भी चीज़ों से बचाव करेगा, इम्यूनिटी आपकी बढ़ाएगा। लेकिन होम्योपैथी वाला मदर टिंचर, उसको आप और ज़्यादा आज़ादी के साथ ले सकते हैं। 10-10 बूंद सवेरे, दोपहर, शाम, चौथाई कप पानी के साथ। चौथाई कप पानी में 10 बूंद टपकाइए और चाय की तरह आराम से पी जाइए। घूंट घूंट करके पी जाइए इसको। गर्म पानी की ज़रूरत नहीं है, सादे पानी में टपकाइए और पी लीजिए सवेरे, दोपहर और शाम। ये आपकी इम्यूनिटी को काफ़ी मजबूत करेगा, अंदर से आपको बूस्ट करेगा, ताकत देगा। ये आप 1 महीने तक कीजिए, लेकिन इसके बाद कुछ दिन के लिए बंद कर दीजिए। फिर लेना हो तो फिर लीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा, फ़ायदा मिल रहा है। बहुत ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा आप करना चाहें तो आपको करने की ज़रूरत है, इसको आप खूब कायदे से कर सकते हैं, बिना परहेज के या बिना 21 दिन या 1 महीने की बंदिश के कर सकते हैं, और करना ही चाहिए। वह है आसान सा, इस समय मिल रहा है जो अच्छे से, आपको संतरा मिल जाएगा, मौसमी भी मिल जाएगा, तो 2-3 संतरे दिन में चूसने का कार्यक्रम अपना बनाइए। 2-3 टमाटर दिन में खाइए, सलाद खाइए, खाने के पहले खाइए। ये दोनों चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बेहतर रखेंगी। और बहुत ज़्यादा अगर डरते हों तो दोपहर तक आप फलों का ही नाश्ता कीजिए। अमरूद है, तमाम चीज़ें हैं, फलों का नाश्ता कीजिए। जब भूख लगे फल खाइए, दोपहर के बाद तब आप भोजन पर आइए, सलाद खाइए, इसके बाद भोजन कीजिए। बाकी दिन में जैसे आप दिनचर्या करते हैं, केवल इतने से आप बचे रहेंगे। किसी भी तरह की अतिरिक्त सावधानी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। यह रहस्यात्मक है, अजीब लगता है, इतनी आसानी से, हाँ इतनी आसानी से आप बच सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इसके बाद चूंकि नया वायरस है, इसलिए मैं पोटेंसी की दवा इसमें फ़िलहाल अभी नहीं बता सकता। मान लीजिए कि कुछ नए सिम्टम आएंगे, नए लक्षण आएंगे, तो कुछ दवा सोचनी पड़ेगी। लेकिन इतना आप निश्चिंत रहिए, बचने के लिए होम्योपैथी ज़बरदस्त है। और जो भी लक्षण आएंगे, उस तरह के मिलते जुलते लक्षणों पर कोई भी दवा आप लेंगे, अपने डॉक्टर से भी पूछ लेंगे, तो आप पूरी तरह से बच जाएंगे। इससे बचाव बिल्कुल आसान हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इससे बचना। तो ये बात समझते हुए हम चलेंगे तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यह समझते हुए आप यह भी समझ लीजिए कि हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा संक्रामक स्थिति होते हुए भी लोग काफ़ी हद तक बचे हुए हैं आराम से। तो उसकी वजह यही है, वह यह नहीं है कि आप सही समय पर अस्पताल पहुँचे हैं। अस्पतालों में ही लोग मौत के शिकार हो रहे हैं। वास्तव में जो लोग अपने से थोड़ी सावधानियां रखकर चल रहे थे, वे आराम से बचे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ी आबादी हमारी बची हुई है और ये डर गांव में बहुत कम हो गया है। इस नाते गांव में कोई समस्या नहीं। हम जहां जहां डर रहे हैं वहीं वहीं परेशानी में फंस रहे हैं। इस नाते असली काम ये है कि डर अपने भीतर से निकाल दें पूरी तरह। आज बस इतना सा। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।